मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। हेल्थ एंजाइटी आज के समय की मुख्य समस्या है और ये ओसीडी ग्रुप की ही एक समस्या है, जिसके अंदर HIV से डर लगता है, रेबीज से डर लगता है, कैंसर से, हेपेटाइटिस बी, सी या बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनके होने का खतरा बार बार मंडराता रहता है। और हेल्थ एंजाइटी से मिलती जुलती समस्या या इसी ग्रुप की ही समस्या है जिसे हम पैनिक अटैक बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसे अलग से भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर स्टडी किया जाता है। मैं हेल्थ एंजाइटी और पैनिक अटैक को इसलिए एक साथ जोड़ रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर आखिर में जो मुख्य भय है वो है मृत्यु का डर। और आज हमारे साथ एक ऐसी सफ़रर हैं, एक ऐसी पेशेंट है जिनका नाम सुनीता है और उनको भी ये हेल्थ एंजाइटी की समस्या है और प्लस में पैनिक अटैक भी है। और सबका निचोड़ एक ही है कि उनको अपनी मृत्यु का भय आता है। सबसे बड़ा इनके मन में डर है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो पैनिक अटैक से हो, चाहे रेबीज से हो, HIV से हो, हेपेटाइटिस बी से या किसी भी कोई भी खतरा इनके मन में उठ खड़ा होता है और वो मृत्यु तक चला जाता है। तो इनके अंदर से ये मृत्यु का भय दूर होगा कैसे? इनके अंदर से पैनिक अटैक के अंदर जो मृत्यु का खतरा है वो दूर होगा, या HIV से रिलेटेड मृत्यु का भय वो दूर होगा। ये परेशानी दूर होगी गीता थेरेपी के द्वारा। तो गीता थेरेपी के द्वारा कैसे मृत्यु का भय निकलेगा या उस भय को निकलने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो इन वीडियो सीरीज़ में जानोगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर सुनीता जी अपनी स्टोरी भी शॉर्ट में बताएंगी कि इनको कैसे मृत्यु का भय शुरू हुआ और कैसे कैसे मृत्यु का भय आता है, कौन कौन सी बीमारियों का इनके मन में डर रहता है, पैनिक अटैक कब कब आता है। इससे रिलेटेड पहले वो अपनी छोटी सी कहानी बताएंगी और उसके बाद फिर मैं गीता थेरेपी शुरू करूँगा। तो सुनीता जी, आपका सेशन में स्वागत है। थैंक यू सर। जी, तो आप अपने बचपन से बताएंगी कि ये मृत्यु का भय क्या बचपन में था या बाद में आया, कैसे आया, इसके बारे में बताएं। और उसके बाद कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे आपको भय लगता है और पैनिक अटैक कब कब आता है, एक बार पूरा डिटेल से आप बता दीजिए। सर, ये तो मुझे सर्दियों में हुआ था मृत्यु का भय ना जी। जैसे मैं सुबह उठी, ऐसे मुझे लगा कि हमारी लाइफ है ना जो बहुत जल्दी ही बीत रही है। फटाफट सुबह हुई और फटाफट रात हुई। हाँ जी, बहुत जल्दी एज हमारी जा रही है कि हम मौत हो जाएगी। मतलब कि उसी के हिसाब से मुझे बहुत पैनिक अटैक आते हैं उस मतलब कि जी, मतलब कि इतने आते हैं कि रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मतलब कि मैं समझ रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं आपके भावों को समझ रहा हूँ। हाँ, ये डर मेरे दिमाग से निकलना चाहिए कि मुझे लगता है कि अब एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है, एक दिन तो मौत आएगी। हाँ। कि हम बच्चों को छोड़ जाएंगे। बच्चों का इतना मोह है, लगाव है, बच्चों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दुनिया से जाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि पता नहीं कैसे सांस निकलेंगे। मतलब कि बहुत डर बैठा हुआ है कि मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। मतलब कि तो अच्छा, ये सोच सोच के रोना भी आ जाता है? हाँ जी, सोच सोच के मुझे बहुत रोना आता है, रोती हूँ। मतलब कि बहुत रोती हूँ, पता नहीं मौत आएगी, बहुत रोती हूँ। दुनिया से जाने का मन नहीं कर रहा, दुनिया से ना जाऊँ। मतलब कि तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे हम मर के। तो रोना आता है, लेटी रहती हूँ सारा दिन, कोई काम करने को मन नहीं करता। बस रात को जैसे थोड़ी सी नींद आती है, ऐसे घबराहट होके मतलब कि उठ जाती हूँ। घबराहट होती है, फिर उठ जाती हूँ, चक्कर काटती हूँ इधर उधर भी, कहीं मर जाऊँगी, बच्चे रह जाएंगे। मतलब कि बहुत दिक्कत आती है कि जो मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब कि बिल्कुल समझ रहा हूँ आप। अच्छा, आपको कौन कौन सी बीमारियों से रिलेटेड मौत का खतरा ज़्यादा आता है? मेरे को जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी हो गया, कैंसर हो गया, जो इलाज बीमारी है
उसका डर लगता है ज़्यादा, मतलब कि जो इलाज वाली है उसका तो मेरे को डर नहीं लगता, मतलब कि। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जो सबसे ज़्यादा डर मेरे को अभी सर्दियों से बैठा है कि मैं मर जाऊंगी, मेरी एज होती जा रही है, फटाफट सुबह फटाफट रात होती जा रही है। ये डर मेरे को सर्दियों का बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा, पैनिक अटैक की सिचुएशन कब आती है? पैनिक अटैक तो मेरे पानी को लिया ना 2 कप पहले है ये छोड़। हाँ जी हाँ जी। पैनिक अटैक तो मेरे को मतलब कि ये मौत के डर से रहता ही है हमेशा, मतलब कि ना हर टाइम दिन रात रहता ही है, मतलब कि मौत का डर, कुछ करने को दिल नहीं करता काम हर टाइम, मतलब कि पैनिक अटैक डेली आता ही है, अच्छा, मतलब कि उस दिन समय रात क्या क्या लक्षण आते हैं बॉडी में, कैसा फील होता है पूरा अंदर शरीर में, क्या क्या लक्षण आते हैं, मन कैसा हो जाता है? उस समय मेरे को मतलब कि जैसे सांस में भी घुटन आती है, दिल में धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, मतलब कि बॉडी को इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे लगता है मतलब कि अजीब सा फेस लगेगा, सिर भी अजीब सा लगेगा, पूरी बॉडी अजीब सी लगती है, मतलब कि मैं ऐसी हरकत होती है बॉडी में कि मैं बयान नहीं कर सकती अपने आप को, मतलब कि। अच्छा, अकेले बाहर चले जाते हो या अकेले जाने में भी दिक्कत आती है, कहीं बाहर जाऊंगी तो कुछ हो ना जाए? नहीं, अकेले जाने में तो चली जाती हूँ। आप कभी कभी डर भी लगता है, कभी नहीं भी लगता है, मतलब कि दोनों तरह ही है, चली भी जाती हूँ, नहीं भी जाती हूँ। कभी लगता है कि बाहर जाके कुछ हो ना जाए, कभी तो चली भी जाती हूँ, ये तो मतलब कि। अच्छा, ये भी है। इसके साथ साथ दूसरा आपके अंदर एक और भय जुड़ा हुआ है, लाश से रिलेटेड या शमशान घाट से रिलेटेड, वो भी आता है? शमशान घाट से तो रिलेटेड पहले तो नहीं आता था, मतलब कि कम है, मतलब कि उतना नहीं है। मुझे अपनी मौत का ही ज़्यादा आता है कि मर जाऊंगी, मतलब कि मौत। अच्छा। अपनी मौत का ही ज़्यादा आता है, मतलब अच्छा, कोई अर्थी देख लो या तब? नहीं, अर्थी देख लो इतना नहीं आता, मतलब कि ना ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा बहुत आता है, इतना नहीं आता है, मतलब कि। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपके अंदर सर्दियों से चल रहा है? हाँ जी, ये सर्दियों से चल रहा है मेरे अंदर ना, ये बहुत मेरे को परेशान कर रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है हाँ। कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, ये डर कब निकलेगा मौत का, नहीं निकलेगा, क्योंकि रात को दिन रात मेरा जीना मुश्किल हो रखा है, मतलब कि ना कि पता नहीं बच्चे क्या करेंगे बाद में अगर मैं मर गई तो। बस बहुत परेशानी है, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल। ले लो चाय, कुछ पानी। अच्छा, ये डर कभी कम भी हुआ है या किसी चीज़ को लेकर, जैसे कोई काम करते हो या कोई कहीं बाहर जाते हो या नहीं, कोई धार्मिक नहीं कर्म सर, ये मैं कहीं धार्मिक स्थान पे चली जाऊँ, जहाँ कहीं भी चली जाऊँ, जहाँ बाहर भी चली जाऊँ, जहाँ काम में भी लग जाऊँ, हाँ जी, कोई भी काम करूँ, ये नेगेटिव थॉट मौत का मेरे दिमाग में हमेशा रहता ही है, मतलब कि जी। ये पैनिक अटैक भी हमेशा रहता है, मौत का थॉट भी दिमाग में हमेशा ही रहता है, चाहे कोई भी खुशी के माहौल में मैं चली जाऊँ तब भी वही थॉट मौत का रहता है हमेशा। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आपने इलाज भी लिया, दवाइयाँ भी खाई, तो उनका क्या असर रहा? हाँ जी सर, दवाई खाती थी तो ठीक रहता था, दवाई छोड़ देती थी फिर वही हाल हो जाता था। जी। इसके अलावा कोई और इलाज आपने लिया हो? दवाइयाँ चल रही थी, मतलब कि काउंसलिंग भी चली थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, काउंसलिंग में क्या समझाया गया, क्या बताया गया? काउंसलिंग में तो थोड़ी सी काउंसलिंग ऐसी, इतना तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बताते नहीं से, बस कुछ मेरे को अब ध्यान में नहीं है। अच्छा, मतलब कि कुछ इतना ज़्यादा नहीं बताते थे मेरे को काउंसलिंग। अच्छा, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इंसान डॉक्टरों से पहले भागता है बाबाओं के पास, तो आप भी बाबाओं के पास या जो धार्मिक रीति रिवाज से इलाज करते हैं उनके पास गए, या किसी रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी यही कहते हैं कि इससे झाड़ा डलवा लो, वहाँ चौकी भर दो? नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं कहीं नहीं गई, ऐसा तो मैं कहीं गई नहीं, बस अपना धार्मिक स्थान पे ही मत्था वगैरह टेकने गई थी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी। आपके परिवार में पहले भी किसी को ऐसी समस्या थी, चाहे नाना साइड में या दादा साइड में? नहीं, हमारे परिवार में किसी को कोई ऐसी समस्या नहीं थी, सिर्फ मैं ही हूँ जो मुझे समस्या आई है। जी।
अब आपके अंदर से मौत का डर निकाल दें। हाँ जी सर, मेरे अंदर से मौत का डर निकाल दो। आज मौत के दर्शन ही करवा देते हैं, फिर तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कब मौत का डर आता है? कोई घटना देख लो या कोई सिचुएशन या कोई विचार? सर मुझे बस मैं बता रही हूँ ना कि घटना, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, भी घटना देख लूँ जब मौत का विचार आता है। बस मेरे को बस यही है कि जब मैंने सर्दी अच्छी भली मैं रात को सोई हूँ, जैसे ही मेरी सुबह आँख खुली ना, एकदम मेरे को पैनिक अटैक, घबराहट सी हुई कि बस मर जाऊंगी, अब एज बढ़ती जा रही है, अब मौत हो जाएगी। बस पता नहीं कैसे शुरू हुआ कि सुबह अभी शुरू हुई है, अभी रात हो जाएगी, मतलब कि तभी से ऐसा हुआ। मुझे आप खुद नहीं पता लगता कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, एकदम से हो गया। अचानक से मौत का डर है? हाँ, अचानक से मौत का डर पड़ गया मेरे दिमाग में। किसी की मृत्यु नहीं हुई थी घर में या ना, किसी का कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मैं अच्छी भली रात को सोई हूँ, मुझे खुद नहीं समझा कि मेरे को क्या हुआ कि सुबह उठते ही एकदम से मेरे को घबराहट सी उठी, मतलब कि ना ऐसे एकदम उठी, तो मुझे लगता अभी सुबह अभी रात हो जाएगी, इतनी जल्दी लाइफ बीत रही है, मतलब कि हम तो मर जाएंगे, हम तो फटाफट हमारी एज बीत रही है, हम तो मौत हो जाएगी हमें। मुझे खुद नहीं समझ हुआ कि रात को अच्छी भली सोई हूँ, सुबह ऐसे कैसे क्या हो गया मेरे को। जैसे आप रात को सोए थे वैसे ही आपको दोबारा सुलाते हैं और फिर से आप उठोगे तो फिर से मौत का डर गायब होगा। एक रात तो वो थी जिस रात आप सही सोए थे और सुबह उठे थे तो मौत के डर के साथ उठे थे। अब फिर से एक बार सोएंगी आप मौत के डर के साथ, लेकिन जब उठोगे तो मौत का डर गायब होगा। ठीक है, तो बीच में जो समय था आपने डर के साए में जी लिया है। हाँ जी। अब फिर से आप खुशी की ज़िंदगी जियोगे। रेडी हैं? हाँ जी। तैयार हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर आपके अंदर से इस मृत्यु के डर को है वो पूरा डिलीट ही कर देते हैं। मैं आपको गहरी नींद में ले जा करके, पूरी तरह से गहरी नींद में ले जा करके आपके अंदर से वो जो मौत का डर है, मौत के विचार है, उन्हें डिलीट ही कर दूँगा। गीता थेरेपी फॉर डेथ रिलेटेड विचार या डेथ फियर। गीता थेरेपी फॉर डेथ फियर, मैं DF लिख देता हूँ। आपने अब ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको ध्यान से सुनना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, गीता थेरेपी का फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके अंदर A, B, C और D 4 कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले A को हम ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर। B को बोलते हैं विचार या वहम या लगना, या इंग्लिश में जिसे ऑब्सेशन बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और C को कहेंगे संभावित खतरा या डर, संभावित डर, खतरा, नुकसान। और D को कहेंगे सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, बिकम प्रॉब्लम। इसमें हम 2 लिखेंगे, एक तो है डूइंग जिसे हम करना बोलते हैं, और एक है अवॉइड जिसे हम बचना या भागना बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आई चीज़? सुनीता जी, सबसे पहले ट्रिगर, उसके बाद विचार, वहम, लगना, ऑब्सेशन। आप बोलते रहें। ये क्या है? संभावित डर, खतरा, हाँ, नुकसान, नुकसान। और ये सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, जिसमें क्या है? डोनिंग करना, डूइंग, डूइंग करना, डूइंग करना। और ये क्या है? अवॉइड,
अवॉइड, बचना, भागना। भागना। तो अब हम ट्रिगर में क्या लिखेंगे, जहाँ से ये सारा स्टेप शुरू होता है। तो सबसे पहले आपके केस में क्या है कि एक रात की घटना के बाद ये चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं। हाँ जी। रात को सोना ट्रिगर हुआ आपके मामले में, और जैसे ही सुबह उठे तो आपको विचार क्या आया? मौत का विचार। और इससे आपके मन में खतरा क्या उत्पन्न हुआ कि मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। फिर आपने किया क्या? इस खतरे को कम करने के लिए क्या किया? जो मैं मर जाऊंगी, इस खतरे को कम करने के लिए आप क्या करती हो? सर, मैं दिमाग कहीं और काम में लगाना चाहती हूँ, लेकिन दिमाग लगता नहीं है। वो तो फंसा रहता है, इसी में वो फंसेगा। फंसा रहता है, मौत में फंसा रहता है। हाँ। चाहे कुछ भी कर ली, चाहे खुशी में भी चली जाऊँ, वो मौत ही दिखाई दे रही है बस मौत के अलावा कुछ नहीं, बस ऑब्सेशन में ही फंस के रह गया है, खतरे में। हाँ जी। हाँ जी। तो आप इस खतरे को कम करने के लिए क्या करती हैं? जैसे ओसीडी वाले क्या करते हैं कि उनको विचार आता है कि हाथ गंदे हैं। हाँ जी। और खतरा क्या आता है कि घर गंदा हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो वो इस खतरे को कम करने के लिए हाथ धो लेते हैं। हाँ जी। घर की सफाई कर लेते हैं। हाँ जी। और अगली बार फिर दरवाजे के हैंडल या जो भी ट्रिगर है उसको छूते नहीं हैं। हाँ जी। तो ऐसा मैं आपके मामले में पूछ रहा हूँ कि आप मरने के खतरे को हटाने के लिए, कम करने के लिए, कि मैं ना मरूं, हाँ जी। इसके लिए आप प्रयास क्या करती हैं? सर, मैं प्रयास कुछ नहीं करती, दिमाग को इधर उधर लगाने के लिए करती हूँ। कहीं जैसे धार्मिक स्थान पे चली जाऊँ माथा टेकने, कहीं हाँ, इधर चली कंपल्शन जाऊँ। जिसे बोलते हैं। हाँ जी, कहीं इधर चली जाऊँ कि दिमाग से मौत का ध्यान हट जाए, मतलब कि, लेकिन वो दिमाग से हटता ही नहीं है। हटता नहीं है। आप देखिए, करते कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप बचने की कोशिश करते हैं कि दिमाग को दूसरी जगह लगाते हो। हाँ जी। दिमाग को दूसरी जगह लगाना, ये बेसिकली डाइवर्जन की टेक्निक है, लेकिन आप इसे अवॉइड के रूप में प्रयोग करती हैं। हाँ जी। तो डूइंग के रूप में बस धार्मिक स्थल पर चले जाना, यही है। हाँ जी। रोज रोज तो नहीं जाते ना? नहीं सर, रोज तो नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाते हो। कंपल्सिव तो नहीं है ना जाना भी? कंपल्सिव मजबूर भी, जैसे मौत का वहम है, इसको घटाने के लिए कोई ना कोई विधि या ऐसा तो नहीं करते वहाँ जा कर के भी? कोई ना कोई मत्था टेकना, कोई चढ़ावा चढ़ाना, नहीं, वो कोई बस सुख मांगना या कोई भी? हाँ जी, भगवान को ऐसे कहती हूँ कि मेरे मन से ना बस मौत का डर हटा दो। हाँ हाँ, मतलब कि बस यही कहती हूँ, मतलब कि बस ये क्या है कि ये मेंटल कंपल्शन है, भगवान से बार बार अरदास करना कि भगवान मेरे को ठीक कर दो। हाँ जी। हाँ, तो ये अब देखिए, धार्मिक स्थान पर जाना और भगवान से मांगना कि मुझे ठीक कर दो, तो ये टाइप ऑफ कंपल्शन ही है आपका, कि भगवान से इसीलिए कहते हो कि ये खतरा कम हो जाए ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। खतरा कम हो जाए मेरे को ना, हाँ, बस मेरे को मौत का डर नहीं लगे। हाँ, तो इसलिए भगवान के पास जाते हो आप। भगवान के पास, कि भगवान से मेरा कहते हो। अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब। हाँ, मैं स्ट्रोंग हो जाऊँ। हाँ। हाँ जी, तो ये कंपल्शन है धार्मिक स्थान पर चले जाना और भगवान को कहना। ठीक है, भगवान को कहना, ये भी एक टाइप का कंपल्शन हो गया है अब आपके केस के अंदर। अब ये आप रोज रोज करते हो, बार बार चलता ही रहता है। हाँ जी। कि सबसे पहले वो ट्रिगर तो सेम रहता है, बदलता नहीं है, वो एक फिक्स हो गया, ट्रिगर एक फिक्स हो गया है। हाँ जी। कई बार ओसीडी में क्या होता है कि ट्रिगर एक ही होता है, उसके बाद से कंटिन्यू ये सिलसिला चलता है जो रुकता ही नहीं है। हाँ जी। वरना क्या है कि ट्रिगर बार बार उत्पन्न होता आता है, हाँ जैसे जी। ट्रिगर बार बार घटित होता है। हाँ जी। लेकिन आपके मामले में एक ही बार ट्रिगर हुआ, उसी से ही चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी। कंटिन्यू चलती जा रही हैं। ट्रिगर तो फिक्स हो गया है, इसे बोलते हैं ट्रिगर फिक्सजाइजेशन, हाँ जी। कि ट्रिगर एक ही है उसके बाद, और ये विचार भी एक ही है। हाँ जी। विचार भी बदलता नहीं है, हाँ जी। विचार भी एक ही पड़ा रहता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और ये विचार इतना है कि ये फंसा हुआ है, पूरी तरह से फंस गया है। हाँ जी, मेरे दिमाग में इतना हाँ, फंस गया बस कि ये निकल ही नहीं रहा। हाँ, चाहे निकल ही जितनी- नहीं रहा। आप निकालने का प्रयास करती हैं, उससे और ज्यादा फंस जाता हाँ है। जी, उससे और ज्यादा फंसता है। हाँ, तो जो प्रयास करते हो यही तो कंपल्सन हो गया ना,
इस विचार को निकालना ही कंपल्शन है। जितना आप निकालने का प्रयास करोगे उतना और ज़्यादा फंसेगा। हाँ जी, बहुत दुखी करता है। हाँ, दुख ही करेगा ही करेगा। और ये खतरा है कि एक बार मंडरा गया वो निकलता ही नहीं है। हाँ जी, ये खतरा बढ़ा ही रहता है। हाँ जी, आप प्रयास करती हो कि ये विचार निकल जाए तो ये खतरा भी निकल जाए, हाँ जी, लेकिन पहले ना तो विचार निकलता ना खतरा कम होता है। हाँ जी, दोनों में उलझ के रह गई। हाँ जी, हाँ, तो अब आपने समझ लिया कि आप मौत का जो विचार आता है वो खतरा लेकर के आता है, हाँ जी, खतरा। मरने का, खुद को मरने का हाँ जी। भी। देखिए, ये विचार तो किसी भी केस में आ सकता है, लेकिन खुद के मरने का भी आ सकता है खतरा, दूसरे के मरने का भी आ सकता है, लेकिन आपके मामले में खुद के मरने का सबसे बड़ा भय है। खुद के मरने का ही भय है। हाँ, तो उसके लिए आप फिर मेंटल कंपल्शन करती हो, धार्मिक स्थान पर भी चली जाती हो, वहाँ भी मांग लेती हो, लेकिन मन ही मन इस विचार को हटाने का ज़्यादा प्रयास करती हो।